अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर ने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेकर मैं आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 5 नवंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम पीरियड में बात की जाए तो बिटकॉइन का जो एनालिसिस है वो मेरी सेम एज कल की वीडियो की तरह ही है। और जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कल जब बिटकॉइन की जो सी वैल्यू है वो तकरीबन $62,000 के ऊपर चल रही थी, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो सी ये रेजिस्टेंस है तकरीबन $62,500। इससे ऊपर बिटकॉइन का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिटकॉइन इससे ऊपर भी गया था, इससे हमने तकरीबन 1 से 2 कैंडल्स जो सी इससे ऊपर बंद की थी, लेकिन अगेन अ लॉट ऑफ सेलर्स स्टेप्ड इन और अब देख जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे कल के एनालिसिस के मुताबिक ये जो से आपने ये दो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तकरीबन $62,500 वाली और $61,600 वाली, और अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। और अगर अभी देखा जाए तो अभी तकरीबन $61,200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब हो सकता है कि बिटकॉइन की जो सी वैल्यू है जो कि ये इसकी सपोर्ट है तकरीबन $59,700, जो कि काफ़ी अच्छी एक सपोर्ट है, काफ़ी लेवल्स के ऊपर इसकी काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, वहाँ तक इसकी वैल्यू वापस आ जाए। नहीं तो इस वक्त जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसने जो सी ग्रीन कैंडल बनाई है यहीं पर ये अपनी एक छोटी सपोर्ट बनाएगा, जिसके बारे में अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये कई लेवल्स के ऊपर इसकी एक छोटी मोटी सपोर्ट है। हो सकता है अपनी ये सपोर्ट बनाए तकरीबन $60,800 के ऊपर बनती है ये वाली सपोर्ट इसकी, और इधर से ही वापस बाउंस बैक दिखाना शुरू करे। और इस वक्त इसकी जो सी पहली रेजिस्टेंस आएगी वो इसकी ये प्रीवियस सपोर्ट $61,600, और फिर उसके बाद $62,500 तक इसकी दूसरी रेजिस्टेंस आ सकती है। तो अगेन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मेरे ये नेक्स्ट टारगेट्स होंगे बिटकॉइन के लिए या तो $59,700 या तो वापस $62,500। इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं ऐसे कोइंस की जिनके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं OMG कोइन की। तो OMG कोइन ने पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है, और इस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन $16.7 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा एक बुल फ्लैग जो है कंप्लीट बुल फ्लैग वो बनाया है, और इस वक्त इसको बुल फ्लैग को अपने तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं ये तमाम मूविंग एवरेज जो सी है वो अगर आपको दिखाता चलूँ तो तमाम मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, मतलब कि 21 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, इन चारों मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, और ये भी काफ़ी अच्छा साइन है। और ये ऑफ कोर्स इस बात को साइड कर रहा है कि काफ़ी अच्छा पंप आ सकता है OMG कॉइन के ऊपर। तो यहाँ पे डेली टाइम पीरियड के सबसे पहले तो मैं इससे जो सा अपना ये प्रॉपर बुल फ्लैग बनाया उसको अगर आप पॉइंट आउट करता दिखाते चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रॉपर उसने एक बुल फ्लैग बनाया है, और अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो डेली टाइम पीरियड के ऊपर ये वाली जो सी कैंडल है ये अगर अपनी ये जो सी ये रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर अभी ये चल रहा है तकरीबन $16.6 के ऊपर, अगर तो इसे अबव बंद कर देगा तो अगेन वी आर बुलिश ऑन OMG, और हम लोग देखेंगे कि उसके बाद काफ़ी अच्छा पंप आ सकता है, और उसके बाद इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो तकरीबन ये वाली रेजिस्टेंस से लेकर इसकी जो सी प्रीवियस सपोर्ट थी वहाँ तक इसकी वैल्यू जा सकती है, और अगर इसको इधर लेकर जाया जाए तो तकरीबन इसकी वैल्यू बनती है $22.46। एक तो इसकी वैल्यू यहाँ तक जाती है, या तो इसकी दूसरी जो सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 1.618 जो कि तकरीबन $22.142, जो कि अगेन तकरीबन तकरीबन उसी पॉइंट तक बनती है। तो यहाँ तक इसकी वैल्यू जा सकती है अगर ये वाली कैंडल डेली टाइम पीरियड के ऊपर इससे अबव बंद करेगा। और अगर नहीं, मतलब कि अगर इसकी जो सी कैंडल है वो इससे नीचे बंद होती है तो उसके बाद हम लोग देखेंगे उसकी जो सी दूसरी सपोर्ट है $15.8 के ऊपर, जो कि तकरीबन इसकी गोल्डन पॉकेट जो सी है 0.618 भी बनती है, एग्जैक्टली उसके ऊपर आ रही है। ये भी हो सकती है इसकी अगली सपोर्ट, और यहाँ से हो सकता है कि वो दोबारा से बाउंस बैक करना शुरू करे और फिर इस जब रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने की कोशिश करे। तो अगर अब शॉर्ट टाइम पीरियड के ऊपर आ जाते हैं तो अगर मैं इसके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर आपको बताता चलूँ तो पहले तो मुझे ये ख़त्म करने दें ताकि इजीली मैं आपको बता सकूं। तो अब आप लोगों ने देखना है कि ये कैंडल 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर ये कैंडल कहाँ पे बंद कर रहा है। अगर 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर अपनी ये सपोर्ट से ऊपर बंद करेगा तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी होगी तकरीबन $16.9 के ऊपर, और उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो सबसे पहले $20, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इसकी एक रेजिस्टेंस बनेगी, और उसके बाद जो सा दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको जो कि बनते हैं तकरीबन $22। तो ये दो पॉइंट्स हो सकते हैं अगर तो ये कैंडल से अबव बंद करता है। अगर कैंडल नीचे बंद करता है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी होगी अपनी $15.8 के ऊपर, और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपका एग्जिटमेंट हो जाएगा $16.5। तो ये है मेरे नेक्स्ट टारगेट फॉर OMG। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं कार्डानो की। तो कार्डानो के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था, और कार्डानो के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ
तो रिसेंटली मतलब कि कल के दिन में उसने काफ़ी अच्छा पंप दिखाया था कि इसकी वैल्यू जो सी है तकरीबन 1.94 से 2.14 डॉलर्स तक गई थी। और अब काफ़ी ज़्यादा सेलर्स ने स्टेप इन कर लिया और फिर से इसकी वैल्यू जो सी है प्रीवियस जो सी सपोर्ट है 1.931 वहाँ तक वापस आ चुकी है। तो कार्डानो को लेके अगेन लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगर आप लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लोग इसको होल्ड करके रखें, इसकी वैल्यू लाजमी तौर पे ऊपर जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बताता चलूँ तो आप लोग तकरीबन 1.95 डॉलर्स के ऊपर अगर आप लोग एंट्री लेते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा 2.02 डॉलर्स। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो आप लोग तकरीबन 2.13 डॉलर्स के ऊपर भी इसको सेल कर सकते हैं। और हम देखेंगे इसकी वैल्यू जल्द से जल्दी अपनी जो सी ये वाली रेजिस्टेंस है 2.14 डॉलर्स वहाँ तक इसकी वैल्यू वापस चले जाएगी। तो अगेन कार्डानो को लेके अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। कार्डानो प्रोजेक्ट अच्छा है, ये फ्यूचर के अंदर अच्छा पंप दिखाएगा। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं टीएलएम की। तो टीएलएम के बारे में अगर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने जो से इसके एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स बताए थे आप लोगों को, अगर तो आप लोगों ने उसके अंदर एंट्री एंड एग्जिट ली होगी तो यू गाइस मस्ट बी इन क्वाइट अ गुड प्रॉफिट। और अगर अब देखा जाए तो सबसे पहले तो मूविंग एवरेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो कॉइन है ये भी तमाम मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, मतलब कि मूविंग एवरेज एग्जैक्टली ऑन पॉइंट है यहाँ पे, मतलब कि सबसे पहले 21, 50, फिर 100 एंड फिर 200। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है कि टीएलएम के अंदर एक पंप आ सकता है। और अगर बात की जाए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स की तो अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये रेड टर्न दिखा रहा है, तो इसकी वैल्यू को थोड़ा नीचे आने दें। तकरीबन 0.25 डॉलर्स के ऊपर अगर आप लोग एंट्री लेंगे तो शॉर्ट टाइम के लिए आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा 0.31 डॉलर्स। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं क्योंकि मूविंग एवरेजेस काफ़ी अच्छा साइन दिखा रही हैं, तो हो सकता है कि इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छा बुल फ्लैग आएगा। और फिर हम लोग इसकी वैल्यू का अगर मैं आपको बताता चलूँ कहाँ तक इसकी वैल्यू जाएगी, अगर तो एक से दो कैंडल्स जो सी हैं अपनी ये रेजिस्टेंस 0.318 से ऊपर बंद करेगा तो सबसे पहले तो उसकी जो सी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस होगी 0.33 डॉलर्स वहाँ तक, और फिर इसके बाद इसकी वैल्यू जा सकती है 0.4 डॉलर्स तक। और 0.4 डॉलर्स के ऊपर अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये तकरीबन 1.618 भी बनती है और यहाँ तक इसकी वैल्यू जा सकती है। तो टीएलएम को लेके मेरे नेक्स्ट टारगेट्स ये होंगे। और अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर अपने एंट्री और अपनी आपको एग्जिट करना है इसमें से। इससे आगे बात करते हैं ओके बी की। तो ऑफ कोर्स ओके एक्स एक्सचेंज का अपना ये टोकन है और ऑफ कोर्स आप लोगों को ये जो सा टोकन है ये लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड है क्योंकि ओके एक्स एक्सचेंज काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा अगर अब डेली टाइम पीरियड पे आया जाए तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ओके बी ने काफ़ी अच्छा पंप दिखाया था रिसेंटली तकरीबन 19 अक्टूबर से। और अगर अब देखा जाए तो अब तकरीबन थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखा रहा है। तो अगर तो ये बुल फ्लैग बनाता है कंप्लीट बुल फ्लैग जैसा कि मैंने आप लोगों को ओएमजी के अंदर भी बताया है उसी तरह का फुल फ्लैग बनाता है तो हम लोग देखेंगे कि अभी ये तकरीबन साइड बाय साइड रन दिखाएगा और फिर उसके बाद अपने ये रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा और ऊपर जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी ऊपर जाएगी, अगेन पहले तो अपनी जो सी रेजिस्टेंस बनाई है तकरीबन 23.4 डॉलर्स के ऊपर 26.3 डॉलर्स के ऊपर, इनको तोड़ना ज़रूरी होगा। तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो अगेन जितना ये बुल फ्लैग आया था इतना होगा और इसके बाद इसकी वैल्यू जा सकती है तकरीबन 35 डॉलर्स के ऊपर। और 35 डॉलर्स के ऊपर यहाँ पे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अगर मैं आपको लगा के दिखाता चलूँ तो ये तकरीबन 1.618 भी इसकी बन रही है और तकरीबन 34-35 डॉलर तक इसकी वैल्यू जा सकती है अगले चंद दिनों के अंदर। ठीक हो गया। अभी ऑफ कोर्स ये साइड बाय साइड रन दिखाएगा और फिर इसके बाद ये काफ़ी अच्छा पंप दिखा सकता है ओके बी। इसके अलावा शॉर्ट टाइम पीरियड के अगर मैं इसके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स अगर आपको बताता चलूँ तो अगर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली अपनी सपोर्ट के ऊपर चल रहा है तकरीबन 21.229 डॉलर्स के ऊपर इसकी एक सपोर्ट है। और अगर आप लोग तकरीबन 21.6 डॉलर्स के अंदर इसके अंदर एंट्री लेते हैं तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा 23.2 डॉलर्स। ठीक होगा, ये होगा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। और अगेन अगर आप लोग इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो अगेन 26.1 डॉलर्स के ऊपर आप इसको सेल करेंगे और फिर अगेन 34 डॉलर्स के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया वहाँ तक भी इसकी वैल्यू जा सकती है। तो ये हैं मेरे आज के कॉइन्स। कल मैं किन कॉइन्स के ऊपर आप लोगों को अपना एनालिसिस बताऊँ उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।